मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। जिस तरह की ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रति दया, करुणा, स्नेह, इसकी भावना दिखाई है और जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, और वैसे तो फील्ड मार्शल कहते हैं लेकिन वो तो फील्ड ही मार्शल रहा हमेशा, आसिम मुनीर, उसके प्रति जो प्रेम है और उसको लेकर ट्रंप जिस तरह से अचानक सुर बदलते हैं, तो इसमें लग तो रहा ही था कि कुछ तो ऐसा है जो पकड़ में नहीं आ रहा है। ये भी साफ दिख रहा था कि उनके बेटे, उनके दामाद कुछ तो है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ट्रंप को सीधे सीधे डॉलर बरस रहा है। लेकिन अब डॉलर से आगे का मसला हो गया है। ट्रंप क्रिप्टो करेंसी में खेल रहा है और ट्रंप बिजनेसमैन तो बड़े हैं, शार्प हैं, जबरदस्त हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। इसलिए संदेह नहीं है क्योंकि ट्रंप ने बिजनेस से पैसे बहुत बनाए। अपने किशोरावस्था से शुरू किया और जवानी आते आते बहुत, और बुढ़ापे में तो समझिए उनको जैकपॉट ही लग गया, और फिर जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए तो उसके बाद तो कोई कसर उन्होंने छोड़ी। अब ताजा जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कह रही है कि ट्रंप ने उस क्रिप्टो करेंसी से जबरदस्त पैसे बनाए जिस क्रिप्टो करेंसी को वो कहा करते थे आई एम नॉट फैन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। कब? जब पिछला कार्यकाल था। ये वही कार्यकाल था जिसमें वो पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, ये वही कार्यकाल था जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो आतंकवादियों का अड्डा है। लेकिन इस कार्यकाल में उनके सुर बदल गए। एक तो ये था कि जो शायद वो भारत से चाहते थे, भारत से वो अपना निजी हित चाहते थे, वो भारत में होने नहीं दिया, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से निजी रिश्तों को अहमियत नहीं। वो डोनाल्ड ट्रंप से निजी रिश्तों के बहाने भारत की अहमियत कराना चाह रहे थे, जो पिछले कार्यकाल में उन्होंने करा भी लिया। इस कार्यकाल में थोड़ा मसला इतना आसान नहीं है समझना, दोनों तरफ से जो चीजें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी स्टेलमेट जैसा है। अभी जो रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, ट्रंप हिट्स $1.4 बिलियन क्रिप्टो जैकपॉट विद हेल्प फ्रॉम पाक, यानी पाकिस्तान की मदद से $1.4 बिलियन का क्रिप्टो की कमाई का आंकड़ा सामने आ गया। अब ये जो इसमें से 1.4 बिलियन में से $800 मिलियन है, ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, WLF। इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ने। इन लोगों ने मिलकर बनाया है। 927 पेज का एक डिस्क्लोजर आया है, 927 पेजेस का। ये यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स शोज ट्रंप अर्नड एट लीस्ट $2 billion in revenue during 2025, including an estimated $1.4 billion from cryptocurrency ventures controlled by trust benefiting him. अब जाहिर है भारत के लिए चिंता की बात इसलिए क्योंकि इसमें पाकिस्तान शामिल है और भारत को ट्रंप को उसी तरह से देखना चाहिए। और मैं ये कहता हूं, जब हम लोग ये बात करते हैं देखना चाहिए, तो भारत उसी तरह से देख भी रहा होगा। अब भारत ने चूंकि बड़ा निवेश किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हमें कितना कुछ मिल रहा है इसको नए सिरे से सोचना होगा। क्योंकि हम तो चीन के मुकाबले वो साझेदार बनाना चाहता है। अभी जापान के प्रधानमंत्री भारत में हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत क्वाड बनाते हैं। इंडो पैसिफिक को इंडो हटा दिया और वो सर्जियो गोर कह रहे हैं कि नहीं पैसिफिक हमने रखा हुआ है, हमारे बड़े अच्छे संबंध है, लेकिन इंडो क्यों हटा दिया? अब ट्रंप का फैमिली बिजनेस भारत पर भारी पड़ा है। ट्रंप के फैमिली बिजनेस से जो पाकिस्तान को मिल रहा है और जो पाकिस्तान उनको दे रहा है, जरा समझ नहीं पाना। कोई कह सकता है कि कंगाल मुल्क है, कैसे क्या कर सकता है, लेकिन कंगाल मुल्क का मतलब वो कंगाल अपने लिए है। लेकिन अगर उसके यहाँ एक डेमोग्राफी है, अगर उसके यहाँ जो कारोबार है उस सब पर नियंत्रण किसी का हो जाए तो वो तो लाभ उठाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप वही करते हुए दिख रहे हैं।
2017 से 21 में वो क्या कहा करते थे, नॉट ए फैन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। और लौट के आए तो क्या कहा, पहले वो कहते थे कि ये मतलब बेस्ड ऑन थिन एयर, मतलब इसका कुछ पता नहीं है क्या है ये, कैसे काम करता है, फालतू की चीजें। बाद में उनको समझ में आया होगा, धंधे वाले आदमी हैं तो धंधा करने लगे। अब जरा सोचिए, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय में था, जो कुछ था वो सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन अब उसके बाद तेजी से उन्होंने बदल दिया और क्या कहा कि अमेरिका को डिजिटल करेंसीज का कैपिटल बना देंगे, क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना देंगे। अभी जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स इनको मिले हुए हैं $799 मिलियन, ट्रंप जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में है, तो मैंने आपको बताया कि अपने दोनों बेटों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक के साथ। अब जरा समझिए ये कैसा ये धंधेबाज आदमी है अमेरिकी राष्ट्रपति। ये डॉलर ट्रंप मीम क्वाइन है। इसके अलावा अगर कहें तो क्या क्या है, तो जरा बड़ा रोचक है। ट्रंप ब्रांडेड बाइबल्स हैं, वॉचेज हैं, स्नीकर्स हैं, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है, उस सब से भी उनको पैसे मिले हैं, कलेक्टिबल्स हैं लोग जो रखते हैं। अब व्हाइट हाउस क्या कह रहा है, भाई इसमें एथिकल इशू क्या है, वो अलग है, ये अलग है। हालांकि इसके पहले कोई ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हुआ जिसने अपने बिजनेस को इस तरह से चलाया। वो डाइवेस्ट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, लेकिन यहां तो अपने बच्चों के ट्रस्ट में डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से लाभार्थी। अब जरा सोचिए, जब ये लॉन्च हुआ था तो ये सामान्य नहीं था। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, WLF के चीफ एग्जीक्यूटिव जयश्री विटकॉफ, सन ऑफ ट्रम्प्स क्लोज फ्रेंड, एंड वेस्ट एशिया इन्वॉल्व स्टीव विटकॉफ, सर्जियो बोर से पहले जो थे वो इसमें शामिल थे। अब इस्लामाबाद तो इसलिए ये सारे अधिकार दे दिया कि भैया हमें पैसा मिले, भारत से लड़ने की शक्ति मिले, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका का साथ मिले, उसको वो सब मिलता हुआ दिख रहा है। और ये WLF है, ये पाकिस्तान से जुड़कर ये कर रहा है। अब जाहिर है अमेरिका अगर अपने आप को इस तरह से पाकिस्तान का साझेदार बनाएगा तो क्रिप्टो करेंसी के लिहाज से पाकिस्तान भी एक बड़ा अड्डा हो जाएगा। और ये जो पाकिस्तान की वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने WLF के साथ एक MOU किया, एक समझौता किया। जाहिर है उनके साथ MOU किया तो दोनों के जो हित हैं वो उसमें शामिल हो गए। अभी आगे क्या ये रिपोर्ट कर रही है, टू एक्सप्लोर इंटीग्रेटिंग द कंपनीज डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन USD1 into Pakistan's regulated payment infrastructure. The project envisions using the stable coin to facilitate billions of dollars in remittance and cross-border transactions. यानी जो कुछ भी पाकिस्तान में रेमिटेंस आ रहा है डॉलर के आधार पर जो काम होता है उस सब को इससे जोड़ने के लिए समझौता हुआ। अब चूंकि इस्लामाबाद के लिए तो बड़ा अच्छा है, एक अच्छा उनको अवसर है, पावरफुल चीजें मिलती हैं। अब सोचिए 17 से 21 में जो आदमी कहता था कि ये बिल्कुल बेकार है, 17 से 21 तक ये कहते रहे कि पाकिस्तान हमको देता क्या है, पाकिस्तान हमसे सिर्फ झूठ बोलता है, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी पैदा करता है, हमसे पैसा लेता है, ये सब कुछ बोलते थे ट्रंप। और अब वो सब कुछ बदल गया है। अब जाहिर है भारत को इसको नए सिरे से रणनीतिक तौर पर देखना होगा। और देखना होगा क्या, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो विदेश मंत्रालय में बैठे हुए लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार के इसके विशेषज्ञ हैं, वो देखना होगा, नहीं देख ही रहे हैं। ये रिपोर्ट आ रही है अभी, उनके पास तो ये रिपोर्ट पहले से। और यह भी एक वजह हो सकती है कि जो हमारी ट्रेड डील नहीं हो पा रही, यह भी एक वजह हो सकती है कि ट्रंप लगातार भारत में अपने बिजनेस इंटरेस्ट को, जो कंट्रीज के इंटरेस्ट हैं, उनसे ऊपर रखना चाहते हैं। अब ये तो बड़ा विचित्र है, अमेरिका में इस तरह से प्रेसिडेंट बिजनेस कर सकता है, ये भी बड़ा विचित्र है, लेकिन अभी कर सकता है तो कर सकता है। अब उसमें क्या किया जा सकता है, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यानी भारत के हितों के साथ ट्रंप के जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं
उसका क्लैश नहीं हुआ, उसको ओवरराइड नहीं करेगा। यहां भारत का ही इंटरेस्ट सबसे ऊपर रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं रखना चाहता है अपने देश का हित, अपने देश का पक्ष सबसे ऊपर, तो वो ना रखे, लेकिन नरेंद्र मोदी और भारत तो इसको रख रहे हैं। तो जो एक आश्चर्य हो रहा था ना कि आखिर है क्या कि ट्रंप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब ही आसानी से मिल गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा लीजिए। और चूंकि 9:30 बजे जो मैं बातचीत सुबह करता हूँ, तो इसमें तो ये भी रहता है ना कि हमारी जो यूएस की जो हमारी सोशल फैमिली है, हमारे जो सामाजिक परिवार है, वो भी जुड़ता है, तो उनको भी जरा ध्यान में रहे, इस पर जरा चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।